हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 15 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, भारत ने उड़ीसा के तट से कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRAM का सहज उड़ान परीक्षण किया है। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा सिल्वरपुर स्थित यह परीक्षण किया गया। देखिए, SRSAM ने हवाई जहाज से सभी प्रदर्शनों को पूरा करने के लिए डिजाइन तैयार किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सेंट्रल मिनिस्टर किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय संचार एवं प्रसार क्षेत्र विकास मंत्री पुतिन इंस्टीट्यूट ने बहुप्रतीक्षित महालक्ष्मी अष्ट महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। लॉन्च कार्यक्रम संचार भवन नई दिल्ली में हुआ, जिसने राष्ट्रीय वैश्विक मंच पर विशाल क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की संभावनाओं को बढ़ाया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस शहर में हुआ है? तो ये कैलिफोर्निया में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, इंडस एक्स एक शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम को विकास में हुई प्रगति का प्रतीक है। 9 से 10 सितंबर 2024 को US इंडिया स्ट्रेटजिक ग्रेडशिप फोरम US स्टाफ और सैटर्नफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। DRDO ने मैकेनिकल टैंक किसका सफल परीक्षण किया है? तो ये जोरावर का किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक मोटिव परीक्षण किया गया। भारतीय लाइट टैंक के मैकेनिकल फील्ड स्टेयरलिफ्ट से पहले चरण में सफल रहे। फील्ड स्टाल ने रेगिस्तानी इलाके में सहयोगी स्टोल्ट को पूरा किया और परीक्षण के दौरान टैंक ने तय किया कि आप किस आधार पर सीमेंट से तैयार किए गए। परीक्षण जो रक्षा एवं विकास संगठन DRDO ने किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस शहर ने नई पनडुब्बी एक्सप्रे परीक्षण सुविधा यानी बिनेत्रा का शुभारंभ किया गया है? ये वाईजैग में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विशाखापट्टनम में INS सातवाहन पर बिनेत्र कलवरी पनडुब्बी एक्सप्रे परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित इसमें 5 मीटर एस्केप टावर और डाइविंग बेसिन है, जिसका उद्देश्य कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए चालक दल को भगाने के कौशल को बढ़ाना है। RLNT डिफेंस द्वारा निर्मित बिनेत्र आवश्यक बुनियादी और रिफ्रेशर परीक्षण प्रदान करेगा, जिससे परिचालन तत्परता बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने पहली बार मानव क्लिनिक परीक्षण के लिए साझेदारी की है? तो ये ICMR ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने 4 अभिनव उपचारों के लिए प्रथम मानव चरण 1
नैदानिक परीक्षणों को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, साझेदारियों में यह ओरिजिनल ऑन्कोलॉजी के साथ मल्टीपल मायोलोमा पर शोध, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के साथ जीका वैक्सीन का विकास, मायोनेक्स के साथ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का परीक्षण, इम्यूनोएट्स के साथ CAR-T सेल थेरेपी शामिल हैं। ये इनके साथ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है समझौता किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थापक सीफा में किस केंद्रीय मंत्री ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राजीव रंजन सिंह जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन यानी DMRC ने 13 सितंबर को मल्टीपल जर्नी QR टिकट लॉन्च किया, जो DMRC के दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप पर उपलब्ध होगा। चलिए, नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्लेंड्रे पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण 28-29 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित होगा, याद रखेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। DD नेशनल ने अपनी 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर दूरदर्शन पर विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। बता दें कि 15 सितंबर 1959 को इस चैनल की स्थापना हुई थी। देखिए, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, और इस बार इसका विषय है यानी थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ये इस बार इसकी थीम रहेगी, थीम को याद रखेंगे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को नई दिल्ली में 7वें सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। चलिए, बेलारूस के मशहूर बॉडी बिल्डर यानी इलिया गोलेम एफिमचिक का 36 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के टैंक जोरावल का सफल फील्ड परीक्षण किया। देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की व्याख्यान यानी प्रोफेसर प्रसन्ती राम ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। ये आपके प्रश्न अभी ये स्टैटिक जीके का प्रश्न बन गया। 9 यार्ड साड़ीज प्रशांति राम के द्वारा लिखा हुआ है। बात अगले प्रश्न की, तो देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला रखी है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।